हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी, एक मज़ेदार कहानी आपके लिए लाया हूँ। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, इस कहानी को देखने के बाद आप अपना कमेंट में विचार ज़रूर बताएं। ये इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी है दो बहुत ही अच्छे इंसानों की, जो कि आपस में बहुत अच्छे मित्र रहते हैं। फिर एक समय बाद ऐसा आता है कि वो दोनों आपस में अलग अलग होते हैं और दोनों का कारोबार चलने लगता है। लेकिन एक होता है, उसमें से कुछ अच्छा इंसान होता है, कुछ अच्छे पैसे वाला होता है, और एक होता है कि किसी तरह अपना काम चला रहा होता है। तो जो काम चला रहा होता है, उसने अपने घर के सामने सोने की कार बनवा के खड़ी करवाता है। लेकिन सोने की कार बनवा के खड़ी तो करवाता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। वो अपनी पूरी जायदाद संपत्ति बेचकर वो अपने घर के सामने एक लग्जरी सोने की कार बनवा के खड़ी करता है। जब वो दूसरे मित्र को पता चलता है कि यार उसने तो यार सोने की कार अपनी घर के सामने खड़ी करके रखी, तो उसका जो नौकर रहता है बोलता है, साहब आप भी कुछ ऐसा ही करिए, उससे कुछ बड़ा करिए। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बताओ अब क्या करूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि आप उससे कुछ बड़ा करके सोने का आप बनवाइए। तो बोलता है कि हाँ यार ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अब मैं सोने का ही बनवाऊँगा। एक काम करो, जाओ तुम शहर जाओ और वहाँ से जितने भी दलाल हैं उनको बुला कर लाओ। ये हमारी जितनी भी संपत्ति है इसकी नीलामी करवानी है। इस संपत्ति की नीलामी करवा के हम एक बहुत ही बड़ी लग्जरी गोल्डन ट्रेन बनवाएंगे और गोल्डन ट्रेन को अपने उस बगीचे के सामने रखेंगे। और जैसा ही उसका नौकर वहाँ से गया और उन लोगों को, जो दलाल थे, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, उन लोगों को लेकर आया। उसकी संपत्ति पूरी नीलामी हुई। उसने जितना भर पैसा उसे मिला था उस व्यक्ति को, उसने उस सभी पैसे से सोने की ट्रेन बनवाई। उस नौकर ने बोला कि साहब इतनी बड़ी सोने की ट्रेन आपने बनवाई है, इसे रखने के लिए ट्रैक भी तो होना चाहिए। बोला कि बिल्कुल, वो भी सोने का होगा। और उसने सोने का ट्रैक भी बना लिया। अब जब सोने का ट्रैक उसने बना लिया, अब जब ये बात वो जो दूसरा दोस्त था उसको पता चली कि यार उसके पास, मेरे पास तो सोने की कार है और इसके पास तो सोने की ट्रेन ये बनवा लिया, अब क्या किया जाए, अब इससे बड़ा क्या करना है। तो उसे दिमाग लगाया कि यार अब क्या करते हैं। उसने अपने नौकर से बोला कि एक काम करो, अब अपन इस सोने की कार को बेच के कुछ इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि वो कभी कॉपी ना कर सके। वो बोला ठीक है, अब क्या करेंगे साहब। तो उसने बोला कि एक काम करेंगे, अब यहाँ ज़मीनों में चलने वाली चीज़ें नहीं, अब जो आसमान में होगा उसको अपन बनाएंगे। यहाँ जो ज़मीन में लोग बाग चलते हैं, ज़मीन में लोग बाग बहुत मूल्यवान संपत्ति बनाते हैं, उसको नहीं। बोले क्या बनाएंगे। बोलेंगे हम एक रॉकेट बनाएंगे जो कि हीरे जवाहरात से एकदम जड़ी होगी। बोला चलिए ठीक है। उसने अपने सोने की कार को बेचने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर उसका नौकर उसको बोल दिया कि साहब आप इस सोने की कार को बेच के और जब हीरे की रॉकेट बनवाएंगे तो वो इतनी विशाल थोड़ी ना हो पाएगी। क्यों ना ऐसा करते हैं कि वो जो दोस्त है आपका, उसका जो सोने की ट्रेन है उसको बेच के या फिर उसको चुरा लिया जाए रातों रात। बोलता क्या बात है यार, तुमने तो एकदम वो की जब बात छीन ली, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। चलो एक काम करते हैं, जाओ रात में उसके घर से वो जो सोने की ट्रेन है उसको चोरी करवा लेते हैं। रातों रात जब वह इसका नौकर और उसका नौकर, इन दोनों दोस्त का नौकर की जब मुलाकात हुई, उसने आपस में बात की इन दोनों ने कि यार मेरे सेठ ने बोला है कि वो तुम्हारे सेठ की जो सोने की ट्रेन है उसे चोरी करना है, और जो तुम्हारा सेठ है वो भी अब कुछ ऐसा मूल्यवान चीज़ें खरीद भी नहीं सकता है। तो उन दोनों नौकरों ने आपस में गुट बनाया, क्यों ना करें अपन दोनों एक काम करते हैं, तुम अपने सेठ की सोने की कार चुरा लो, मैं सोने की ट्रेन चुरा लेता हूँ, दोनों भाग के चलते हैं यहाँ से। और दोनों ने ठीक वैसे ही किया। उसने सोने की कार एक दोस्त की, और उसने जो दूसरे का नौकर था उसने सोने की ट्रेन दोनों खरीद लिए, चुरा लिए। और चुराने के बाद दोनों निकल गए बाहर, खूब जम कर ऐश किए। और वो जो दोनों दोस्त थे एक दूसरे की जो कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, ये करने की, एक दूसरे की नकल करने की कि यार मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के लिए, वो दोनों को अब रोड में आ गए और भीख मांगने लगे। तो दोस्तों, कभी किसी की समझ नहीं करना चाहिए, कभी किसी का ऐसा आप नकल ना करें कि आपको कभी कभी घाटा हो जाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।